Hello students, this is the second video of the first chapter of class 9 science, and in our earlier lessons we studied about the nature of the characteristic of particles of matter, and in this video we will see further especially the topic of interconversion of the forms of matter. We know there are three forms of matter: solid, liquid and gases, and interestingly these forms are interchanged. ये सॉलिड लिक्विड गैसेस जो होते हैं वो इंटरचेंज्ड होते हैं, वो एक दूसरे में बदल सकते हैं. कैसे बदल सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा रिकॉल करेंगे. आपको बताया गया था प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नेचर, पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर के प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव एनर्जी ड्यू टू विच एनर्जी वे काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू विच दे आर मूविंग कंटिन्यूसली. दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम and due to which they are attached, they are attracted by each other. And one very important property, particles of matter have space between them. We call it intermolecular space, interparticular space. इन सारी चीज़ों को ही पढ़ते हुए उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है. सबसे ज़्यादा एनर्जी किसमें है? गैस के पार्टिकल्स में, इसीलिए तो वो घूमते फिरते रहता है. उससे कम एनर्जी लिक्विड के पार्टिकल में है, उससे भी कम एनर्जी सॉलिड के पार्टिकल में. ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल्स में काफ़ी कम एनर्जी, मिनिमम इतना कम है कि उसके पार्टिकल्स जो मूव करते हैं तो पता भी नहीं चलता है. अगर हम उसमें एनर्जी दें तो क्या होगा? एनर्जी कैसे देंगे? गर्म कर देंगे बाय हीटिंग. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हम सॉलिड को गर्म करेंगे तो उनके पार्टिकल्स में एनर्जी जाएगा. इतना गर्म कर देंगे कि उनके पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी हो जाए जितनी कि लिक्विड के पार्टिकल में रहती है. तो अब वो सॉलिड रहेगा, वो लिक्विड हो जाएगा. दिस इज मेल्टिंग. इसे मेल्टिंग कहते हैं इस घटना को, या फ्यूजन. व्हेन वी प्रोवाइड हीट एनर्जी टू अ सॉलिड, इट इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड. द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन और मेल्टिंग. चलिए अब लिक्विड को लेते हैं. लिक्विड से ज़्यादा एनर्जी तो गैस के पार्टिकल्स में होता है, इसीलिए वो दे आर कंटिन्यूसली वांडरिंग. हम लिक्विड के पार्टिकल को एनर्जी देना शुरू करेंगे. कैसे देंगे? गर्म करेंगे. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. गर्म करेंगे, क्या होगा? लिक्विड के पार्टिकल्स में एनर्जी बढ़ने लगेगी. कंटिन्यूसली गर्म करते जाएंगे, करते करते एक ऐसा स्टेज आएगा जब लिक्विड के पार्टिकल्स में उतनी एनर्जी हो जाएगी जितनी कि गैस के पार्टिकल्स में होती है. अब वो लिक्विड रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, वो गैस हो गया. बाय हीटिंग we can convert a liquid into gas, and this process is called vaporization. आपने नाम सुना होगा, वेपोराइजेशन. तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. हमने एनर्जी दे दिया सॉलिड के पार्टिकल्स को तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, जिसे फ्यूजन या मेल्टिंग कहा हमने लिक्विड के पार्टिकल को एनर्जी दिया यानी गर्म कर दिया, वो गैस में कन्वर्ट हो गया. दिस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन. अच्छा, उल्टा बदल सकते हैं कि नहीं? गैस को लिक्विड में बदल सकते हैं कि नहीं? गैस के पार्टिकल्स के बारे में जानते हैं कि देयर इज मैक्सिमम स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स. लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा कम स्पेस होता है. सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में तो इतना कम स्पेस होता है कि वो आपस में काफ़ी कॉम्पैक्टली जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है. इस प्रॉपर्टी को ध्यान में लाइए. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम एंड दिस स्पेस इज मिनिमम इन सॉलिड एंड मैक्सिमम इन गैसेस. अच्छा, तो लिक्विड के पार्टिकल के बीच में बहुत स्पेस है,
इनके पार्टिकल्स काफ़ी बिखरे हुए हैं। अगर ऐसे दबा दिया जाए, ऐसे दबा दिया जाए तो वो आपस में जुड़ जाएंगे, उनके बीच का स्पेस कम हो जाएगा। दबाना यानी प्रेशर देना, प्रेशर दे देंगे। तो अगर हम इफ वी एक्सर्ट प्रेशर ऑन गैसेस, क्या होगा, इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस घटते घटते वो इतना कम स्पेस हो जाएगा जितना लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में रहता है, और अब ये गैस नहीं हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। यानी कि गैसेस पर प्रेशर दिया गया, किसी कंटेनर में बंद करके उस पर प्रेशर डाल दें तो एक सर्टेन स्टेज के बाद वो अब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप जो गैस यूज करते हैं एलपीजी, दे आर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दे आर गैसेस, दे आर ब्यूटेन, ब्यूटेन इज ए गैस, एंड दे आर कंप्रेस्ड, उसको प्रेशर डाला गया, अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो गैस इज कन्वर्टेड टू लिक्विड, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं? लिक्विड पर भी प्रेशर डालेंगे, खूब प्रेशर डालेंगे, लिक्विड के भी पार्टिकल्स आपस में सटते चले जाएंगे, सटते चले जाएंगे, और एक स्टेज ऐसा आएगा जब इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस इतना कम बचेगा जितना रहता है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में। अब वो लिक्विड लिक्विड नहीं रहेगा, सॉलिड हो जाएगा, और ये प्रोसेस कहलाता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग प्रैक्टिकली हर किसी सॉलिड लिक्विड गैस के साथ ऐसा हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, दैट इज गैसेस, इसमें तो बहुत क्लियरली देखते हैं। बहुत कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं जिसमें हम इन चीज़ों को देखते हैं, लेकिन कंसेप्ट यही है, व्हेन वी अप्लाई हीट, व्हेन वी प्रोवाइड हीट एज एन एनर्जी to solid, it becomes liquid, and if we apply energy to liquid, it becomes gases. कारण क्या है वो आपको समझाया गया इस वीडियो में, बुक्स में तो मिल ही जा रहा है, सब कुछ मिल जा रहा है, कारण क्या है इसको समझ लीजिए तो फिर कभी कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक उसी तरह से प्रेशर हमने डाला तो गैस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक कंसेप्ट है। दूसरी बात, आप किसी सॉलिड को हीट दे रहे हैं, देते 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 एक ऐसा स्टेज आता है जब अब वो सॉलिड नहीं रह गया, लिक्विड हो गया, मेल्ट कर गया, मेल्ट कर गया, जिसको फ्यूजन भी कहते हैं। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड बन गया, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, पानी है, सॉरी, कोई भी सॉलिड लिया हमने और उसे हम हीट एनर्जी दे रहे हैं। ध्यान देना, उसको मेजर करना, थोड़ा थोड़ा एनर्जी बढ़ाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे। हमको कैलकुलेट करना है एग्जैक्ट किस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन कितना टेम्परेचर पर? सब लिक्विड का अलग अलग नेचर होगा। कितना टेम्परेचर पर? धीरे धीरे टेम्परेचर 1-1 डिग्री करके बढ़ाएंगे, फ्रैक्शन का भी ख्याल रखेंगे, और ये कैलकुलेट करेंगे एग्जैक्ट इस टेम्परेचर पर। इससे ज़्यादा भी देंगे तो होगा, लेकिन एग्जैक्ट इस टेम्परेचर पर ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया, दैट इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब इसे डिफाइन हम किस रूप में करेंगे? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड is converted to a liquid is called its melting point. And the minimum temperature at which
a liquid is converted to gas is called its boiling point. अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम सॉलिड में एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी देते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो जब तक पूरा का पूरा सॉलिड कन्वर्ट नहीं हो जाता है लिक्विड में, उस मीडियम का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। जिस बर्तन में हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ पर टेम्परेचर बाहर निकलना चाहिए, उसकी फीलिंग आनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इसका क्या रीज़न है? ठीक उसी तरह से जब किसी लिक्विड को हम एनर्जी देते हैं तो गैस में, जब तक पूरा का पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाए तब तक उस सिस्टम का, उस मीडियम का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। तो ये जाता कहाँ है हीट एनर्जी जो हमने दिया? इट इज़, अगर हम इफ़ वी provide heat energy to a solid, it is converted to liquid, and where does the energy go? We are providing, it remains as an energy, as a stored energy, as a hidden energy in the converted form. आपको तो ये पता ही होगा कि सॉलिड के पार्टिकल से ज़्यादा एनर्जी लिक्विड के पार्टिकल में है। तो सॉलिड को जो हमने एनर्जी दिया वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी वो उसके पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती चली जा रही है और अब वो लिक्विड में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो वो एनर्जी खर्च क्या चीज़ में हो रहा है? उसके पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। इसलिए वो एनर्जी बाहर अपना एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है। इसे हम लोग हिडन एनर्जी कहते हैं। वो तो लिक्विड के पार्टिकल्स के रूप में, वो पार्टिकल्स में ही रह गया। इसे हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट का ऐसे शाब्दिक अर्थ होता है हिडन, छुपा हुआ। तो ये एनर्जी तो चला गया लिक्विड के पार्टिकल, अब उसके सॉलिड का जो पार्टिकल था उसकी एनर्जी बढ़ गई, पार्टिकल्स में जाकर के जमा हो गई वो एनर्जी, इसलिए बाहर वो निकला नहीं, उसकी कोई फीलिंग हमें नहीं आई। इसे लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। उसी तरह से एक लिक्विड में हमें एनर्जी दे रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं। जब तक पूरा का पूरा लिक्विड वेपोराइज नहीं कर जाता है, गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, तब तक टेम्परेचर उस सिस्टम का उतना ही रहता है, बढ़ता नहीं है। ये एनर्जी गया कहाँ? लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर जो एनर्जी है वो कम है, उसी को बढ़ाया और अब वो गैस बना। तो वो एनर्जी गया कहाँ? गैस के पार्टिकल्स में है वो सारा एनर्जी, इसीलिए बाहर निकल नहीं रहा। इसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा जाता है और आप भी चेक कर सकते हैं, और उसका रीज़न यही होता है। इस चैप्टर में कुछ बातें और हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसका कुछ एप्लीकेशन है, कुछ जो हम लोग डे टू डे लाइफ में कुछ बातें देखते हैं उसे हम लोग इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में उसका रीज़न ढूंढने की कोशिश करेंगे थर्ड वीडियो में। और कुछ खास है नहीं इस चैप्टर में, जो भी छुटी हुई चीज़ें होंगी उसे हम लोग अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे, तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।